गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मैं कल शाम को संकल्प देते समय एक बात कह रहा था। जीवन के अंदर अनेक तरह के अच्छे बुरे पुण्य पाप के बहुत सारे कर्मों का योग छुपा हुआ है। एकादशी का उद्यापन भी एकादशी को रखा भी इसलिए ही जाता है कि व्यक्ति ने अपने जीवन में जो खड्डे खोदे हैं उसको इतनी समझ पैदा हो जाए कि उस काड़ कबाड़ को बाहर निकाल ले और जो खड्डे खोदे हैं उनको भर ले। इसमें जीवन का जो उद्देश्य है वो पूर्ण होता है। कल मैं आप लोगों को कह रहा था, व्यक्ति की असफलता व्यक्ति का श्रृंगार है। अगर सत्य को ना जान करके व्यक्ति ऐसा ही चलता रहे तो उसकी अज्ञानता में जिंदगी चलती रहती है। सत्य के प्रभाव से वो अपनी असफलता को पहचानता है और फिर अंदर से सत्य की तरफ चलने की आंतरिक प्रेरणा उसके ऊपर उभरती है। त्याग को हटाने का मतलब है, त्याग का मतलब है अशुभ की जगह पर शुभ का स्थापना। त्याग का और कोई मतलब नहीं है। अशुभ के स्थान पर शुभ की स्थापना। इसी को त्याग कहते हैं। मन कर्म वचन से उन सभी बातों का त्याग कर देना जो अशुभ के रूप में जीव के जीवन के साथ लगी हुई है। उन सब का त्याग कर देना, यही त्याग है। रोटी खाना छोड़ देना या कोई और दूसरा उपवास कर लेना वो त्याग नहीं है। मैंने कल कहा था, जब व्यक्ति के सामने उद्देश्य होता है तो उसको उद्देश्य दिखाई देता है और जब उसकी उद्देश्य से पीठ फिर जाती है तो उसके सामने जो है वो दिखाई देता है, उद्देश्य तो पीछे चला जाता है। इसलिए उद्देश्य के पर जाने के लिए उद्देश्य की तरफ मुंह करके चलना बहुत आवश्यक है। जैसे जैसे त्याग होता जाएगा, ऐसा समझना जैसे किसी कमरे में किवाड़ लगे हैं और वो बंद है। किवाड़ खोल दिए तो सूर्य की रोशनी सारे घर में भर जाएगी। त्याग का अर्थ भी यही है।
अशुभ का त्याग करने से शुभ का प्रकाश अपने आप आकर के भर जाता है। शुभ का उदय अपने आप आपको बुराइयों, पापों, कमियों सबसे छुटाता है। जहां पर व्यक्ति के अंदर क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, मोह, ममता, लोभ ये बुराइयां काम करती हैं, वहीं पर व्यक्ति के अंदर इन बुराइयों को छूटते के साथ ही मैं एक शास्त्रार्थ सुन रहा था। दुनिया में सबसे शक्तिशाली अस्त्र कौन सा है? ब्रह्मा का ब्रह्मास्त्र, विष्णु का सुदर्शन चक्र या शिव का त्रिशूल? किसका हथियार, किसका सबसे ज्यादा भयंकर है? उस शास्त्रार्थ में यह पता लगा, करुणा के जैसा कोई हथियार दुनिया में नहीं है जिससे सबको जीता जा सकता है और कोई शत्रु नहीं। जिससे सबको जीता जा सकता है और कोई शत्रु नहीं। बैर भाव खत्म, अपनापन, अपनापन वही करुणा को जगाता है। व्यक्ति दया, प्रेम, श्रद्धा, तितिक्षा, सम, यम, नियम सबका पालन करने लग जाता है अपने आप ही। वहां उसको कुछ करना नहीं पड़ता, अपने आप ही इन नियमों का पालन करने लग जाता है, जिसमें त्याग ही त्याग है, कोई स्वार्थ नहीं। हमें उन सब कार्यों को, व्यवहार को और प्रवृत्तियों को जो उनमें अशुभ है, असत्य है, उनका त्याग हमको करना चाहिए। त्याग जैसे जैसे बढ़ता चला जाएगा, वैसे ही वैसे अपने चिंतन चरित्र में श्रेष्ठता आती चली जाएगी। परिणाम सदैव स्थिर रहते हैं। मैंने अभी कुछ देर पहले कहा था, असफलता व्यक्ति का श्रृंगार है। व्यक्ति हिम्मत ना तोड़े, वो एक सीख दे करके जाती है, एक प्रेरणा दे करके जाती है, वो कारण बता करके जाती है कि असफलता का कारण क्या है। इसलिए व्यक्ति के जीवन की वो शोभा है। संसार के इतने बड़े बड़े पद और सुख आत्मीय गुणों के सामने जीरो हैं। जो आत्मा के स्तर पर महान है, आत्मीय गुणों के स्तर पर महान है, उससे बड़ा कोई सीख नहीं है। महान कौन है? जो अपने वर्तमान का सदुपयोग करता है। जो अपने वर्तमान का सदुपयोग करता है वो महान है, और जो अपने वर्तमान का दुरुपयोग करता है वो निकृष्ट है, गया गुजरा है। लोग बाग वासना, तृष्णा, काम से प्रेरित होकर के
तरह तरह के कुकर्मों को करते रहते हैं, परंतु अपने उच्च आदर्शों की गरिमा को नहीं समझ पाते, अज्ञानता के कारण। अज्ञानता के कारण त्याग करना एक बहुत बड़ा काम है। इसके रहते हुए जीवन उच्च आदर्शों की प्रतिष्ठा व्यक्ति के लिए कर पाना संभव है, इसके बगैर नहीं। व्यक्ति दिनों दिन विषय वासनाओं की आसक्ति में बढ़ता चला जाता है, परंतु जैसे ही उसको अंदर का ज्ञान फूटता है तो ये जाल जो बुना हुआ है मकड़ी की तरह से, इससे जीव छूटता हुआ चला जाता है। कई मानसिक जटिलताएं व्यक्ति के जीवन में बढ़ती हुई चली जाती हैं भोग विलास के कारण, और कई तरह की विषमताएं समय के अनुसार पैदा होती चली जाती हैं। विषमताएं जितनी पैदा हो जाती हैं वो उतना ही व्यक्ति को विषयों में उलझा देती हैं। चिंतन का संबंध चरित्र से है। चिंतन जब आसक्ति का होता है, चिंतन में जब आसक्ति पैदा होती है तो विषयों की आसक्ति के कारण कामनाएं जगती चली जाती हैं, और कामनाओं के पूर्ति ना होने के कारण क्रोध आता है, लोभ आता है, मोह आता है। ये बुराइयां आती हैं, और जब ये बुराइयां आती हैं तो ये व्यक्ति के जीवन को उजाड़ करके रख देती हैं। अनेक मानसिक जटिलताएं व्यक्ति के सामने पैदा कर देती हैं। मनुष्य अपने श्रेय पथ से विचलित हो जाता है। जो उसकी दिशा है, आदमी के जीवन की जो दिशा है, जो उसका लक्ष्य है, उससे भटक करके वो विषय वासनाओं की तरफ चला जाता है। जिस कार्य के लिए वो इस कार्य को कर रहा था वो उसकी पीठ के पीछे चला जाता है, और सामने विषय वासनाएं आकर के बैठ जाती हैं। जब उद्देश्य का ही दर्शन नहीं होता है तो पूर्ति किसकी करेगा? जो सामने है, जो सामने है। मैं ये कहूंगा कि एकादशी का व्रत व्यक्ति देखा देखी करते हैं, प्रलोभनवश करते हैं। इनको फायदा होगा तो मुझको भी हो जाएगा, परंतु सही उद्देश्य को समझ नहीं पाते। मैंने कहा है, महान व्यक्ति कौन होता है? जो वर्तमान का सही सदुपयोग करता है। देखिए, जो हो चुका है उसको बदला नहीं जा सकता। आगे के लिए भविष्य को अगर अच्छा बनाना है तो वर्तमान को आपको अच्छा बनाना पड़ेगा। लाभ क्या होगा? जो पिछले कर्म है वो छूटते जाएंगे।
जो पिछले कर्म है वो छूटते जाएंगे और अगले शुभ कर्म होते चले जाएंगे। जैसे जैसे शुभ कर्म होंगे आपका मानसिक रुझान बुराई की तरफ से हट करके शुभ की तरफ जाता जाएगा और आपके जीवन में परिवर्तन आता जाएगा। आज मैं एकादशी के उद्यापन के लिए गंगा विहार जाऊंगा। उम्मीद है 3:30 बजे के करीब पहुंच जाऊंगा। 4 बजे से शुरू करना है, इसलिए 3:30 पहुंच जाऊंगा और आप सबको भी 3:30 का ही समय कह रहा हूं। आधा घंटा मार्जिन रखूंगा और 4 बजे स्टार्ट कर दूंगा। उद्यापन में शामिल होने के लिए, शुभ कार्य में शामिल होने के लिए जिनका मन हो आ जाए। एक छोटी सी बात कह करके आज की बात को पूरी करके ध्यान की तरफ चलूंगा। किसी गांव में सत्संग हो रहा था। अंधा, बहरा, गूंगा एक व्यक्ति भी पब्लिक के साथ साथ सत्संग में जा रहा था। कुछ व्यक्ति उससे पूछने लगे, भैया तुझे दिखता नहीं, सुनता नहीं और बोल नहीं सकता, तुझे वहां जाकर के क्या फायदा होगा? ऊंचा सुनता था, उसने इशारे से कहा, पिछले जन्मों की कर्मों को तो मैं यहां भोग रहा हूं, सत्संग में जाकर के अपने कर्मों को काटने के लिए जा रहा हूं। नहीं पता तुम जैसे भक्त की दृष्टि मेरे पर पड़ जाए और मेरे कर्मों को देखकर तुम्हें मेरे पर दया आ जाए, तुम्हारी वो करुणा जो मैंने कहा सबसे बड़ा हथियार है, मेरी बुराइयों को काट सकती है। तुम्हारी करुणा मेरी बुराइयों को काट सकती है। नहीं पता वहां पर कोई स्वयं सेवक मिल जाए और उसे मुझ पर तरस आ जाए, और ये भी नहीं पता जो आचार्य है उसकी दृष्टि मेरे पे पड़ जाए और उसके मन में भी मेरे प्रति करुणा पैदा हो जाए तो शायद मेरा भला हो जाए। मैं इसलिए सत्संग में जा रहा हूं। मैं नहीं जानता, आप जानते हैं। आप में से कितनों ने एकादशी का व्रत किया है, परंतु इसका उद्यापन होने जा रहा है। मुसलमानों में भगवान को अल्लाह कहते हैं, अल्लाह। अल्लाह कहते हैं बोछार को। जब बरसात होती है, हवा के झोंके से पानी के सूक्ष्म कण अंदर कमरे में घुस जाते हैं। अल्ल का मतलब है एक भाव संवेदना अंदर से फूट करके निकलना। जैसे मां के अंदर अपने बच्चे के प्रति लहरें पैदा होने लग जाती हैं, उसी को अल्ल कहते हैं। आपने एकादशी का व्रत ना भी किया हो
तो दूसरों की दृष्टि आप पर पड़ करके पता नहीं कौन सी अल्लाह आपको मिल जाए और वो अल्लाह आपको पसंद कर ले और आपका उद्धार हो जाए। इसलिए मैं सभी से कहूंगा, आकर के देखें। जिसको एकादशी के उद्यापन के नाम पर लुटेरे का काम किया जाता है, आज एकादशी का उद्यापन होगा। पहले भी कराया था नेहरू विहार में, आज फिर कराएंगे। आकर के देखना, क्या पता कौन सी घड़ी किस समय कौन सा शुभ मुहूर्त आ जाए कि जीवन का रास्ता ही बदल जाए। एक ही चीज कह करके अपनी बात को ध्यान की तरफ लेकर के चलूंगा। जीवन का नाम त्याग है और त्याग का उल्टा स्वार्थ है। स्वार्थ नरक है और त्याग जन्नत है। जो आपको पसंद हो चुन लीजिए उसको। आपकी मंजिल वही होगी। निर्धारण करना पड़ेगा आपका लक्ष्य क्या है। तुलसीदास जी की बात को कह रहा हूं। अंतर जामी हुते बड़े बोहरे जामी है राम। जे नाम लियते धावत धेनु गपनाही लगवाही। जो बालक बोले कान बेयुक्ते आपनी बूझी कहे तुलसी। कही बेकी न बारी बात विवेती। पेज परे प्रहलाद को प्रकट प्रभु पहानते न हियते। अर्थात भाव बहिर्गत सगुण स्वरूप राम भगवान अंतर्यामी निराकार ईश्वर से बड़े हैं। बात समझ आई होगी। जो सगुण रूप में भगवान शरीर के अंदर है, उनसे बड़े भगवान राम जो निराकार रूप में अंदर समाये हैं, वो ईश्वर से भी बड़े हैं। क्योंकि बिना जिस प्रकार हाल की ब्याई गाय अपने बच्चे का शब्द सुनते ही स्तनों में दूध उतार कर दौड़ती आती है, उसी प्रकार वे भी अपना नाम सुनकर के दौड़ते आएंगे। तुलसीदास तो अपनी समझ की बात कहता है। ऐसी बावली बातें दूसरे लोगों से कहे जाने योग्य नहीं हुआ करती। प्रहलाद के प्रतिज्ञा करने पर उसके लिए प्रभु पत्थर में भी प्रकट हो गए थे, हृदय से नहीं। अगला दोहा। बालक बोली दियो बलि काल को। कायर कोटि कुचाल चलाई। पापी है बाप बड़े परिताप ते। आपने औरते खोरी न लाई। भूरी दई विषय बूरी भई प्रहलाद सुधई। सुधा की मलाई। राम कृपा तुलसी जन को। जग होत भले को भलाई भलाई। अर्थात भावार्थ, कायर हिरण्यकश्यप ने करोड़ों कुचालों की बालक प्रहलाद को बुला करके काल को बलि दे दिया। पिता हिरण्यकश्यप बड़ा ही पापी था। उस दुष्ट ने प्रहलाद को कष्ट देने में अपनी ओर से कोई कसर नहीं रखी।
अपने बहुत सी विषमूलें दी। जिस प्रहलाद की साधुता से वे अमृत मलाई बन गई। तुलसीदास जी कहते हैं भगवान राम की कृपा से संसार में कोई साधु सेवक की सब प्रकार की भलाई इसी से होंगी। तुलसीदास की बात को मन में रखते हुए ध्यान की तरफ को चलेंगे, जहां भक्त के एक बार पुकारते के साथ ही आंख से नहीं दिखाई देता। पहले दोहे में कहा है कि राम के स्वरूप से राम का जो अंतर स्वरूप है वो ज्यादा बड़ा है, ईश्वर से भी बड़ा है, यहां तक कहा है। पुकारिए राम को, ध्यान में बुलाइए राम को। वो अंदर का स्वरूप है, आपके अंदर आए। जिस तरह से प्रहलाद को दी गई कड़वी बेलें, विष बेलें मलाई बन गई, ऐसी प्रभु श्री राम की कृपा आपके ऊपर बरसे। ध्यान मुद्रा, अंतर की गहराई। लक्ष्य सामने रखिए, जीवन के लक्ष्य को सामने रखिए। ईमानदारी से करें। लक्ष्य सामने, गति, चेतना की गति, चिंतन से चरित्र। एकाग्र चित्त, कोई विचार बाहर का ना आने पाए। ओ लक्ष्य सामने, चलिए, गति करिए। 1 मील जाना हो तो 1 कदम से नापा जाता है। कितनी ही अड़चन, कदम बढ़ते रहें। ओ लक्ष्य सामने, बार बार याद दिलाया जा रहा है।
लक्ष्य सामने, लक्ष्य ना भटके। ओ इंद्रियों के विषयों से परे हमको जाना है। ओ लिप्सा चाहे विषय वासनाओं की हो या धन दौलत की, वो हमेशा मान सम्मान प्रतिष्ठा को गिराती है। दूर, लिप्साओं से दूर। ओ ओ त्याग, त्याग, नहीं तो नकली ओम ओम करते रह जाएंगे। त्याग। ओ ओ ओ
ओम। मक्कड़ जाल को हटाइए जिसमें हम उलझे हुए हैं, विषय वासनाओं से दूर। मन में रहने वाली इच्छा रुचि के कारण रुचि उसमें समाई रहती है, इसके कारण उसका वेग होता है। तो ओम अस्तु तमसो मा ज्योतिर्गमय। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय। असतो मा सद्गमय। ओम अस्तो मा सद्गमय। अमृत्योर्मामृतं गमयः। ओम अमृत्योर्मामृतं गमयः। लक्ष्य की तरफ चलें। ओम अमृत्योर्मामृतं गमयः। तमसो मा तमसो मा तमसो मा ज्योतिर्गमय ज्योतिर्गमय ज्योतिर्गमय। असतो मा अस्तो मा अस्तो मा सद्गमय सद्गमय सद्गमय। ओम मृत्योर्मा 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 अमृतम गमय अमृतम गमय अमृतम गमय। तमसो मा ज्योतिर्गमय असतो मा सद्गमय। तमसो मा ज्योतिर्गमय अस्तो मा सद्गमय मृत्युर्मामृतम गमय है। दोनों हाथ रगड़िए, मुख पर फिराइए। आज की बात समाप्त।